दुनिया में कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा। जीना सफल उसी का है जो कुछ हो के मरा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के पावनधरा पर हुआ था। माता अमृताबाई, पिता करसनजी तिवारी एक औदिच्य ब्राह्मण थे। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार किया गया। मूल शंकर ने संध्या व गायत्री आदि सीखे। 14वें वर्ष की अवस्था में शिवरात्रि के दिन शिव जी का व्रत किया। रात्रि को जागरण करते वक्त देखे शिवलिंग पर एक चूहा आता है और प्रसाद भक्षण करने लग जाता है। इस दृश्य को देखकर मूल शंकर का मन मूर्ति पूजा से खिन्न हो जाता है और एक ही संकल्प आता है मन में, मैं सच्चे शिव को तलाश करके रहूंगा। 16 वर्ष की अवस्था में उनकी प्यारी बहन की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से उनका मन विरक्त हो जाता है। 19 वर्ष की अवस्था में जो चाचा मूल शंकर से अत्यधिक स्नेह करते थे, प्यार करते थे, दुलार करते थे, वे भी इस संसार को अलविदा कहे जाते हैं। इस घटना ने मूल शंकर के हृदय को उद्वेलित कर दिया, बिल्कुल अंदर तक हिला दिया। 22 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर ने गृह त्याग कर देते हैं। 24 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर ने पूर्णानंद सरस्वती जी से दीक्षा लेकर दयानंद सरस्वती जी कहलाते हैं। पुनः अपने गुरु की तलाश में, सच्चे शिव की तलाश में वहां से निकल पड़ते हैं। ओखी मठ के मठाधीश से एक दिन मुलाकात होती है। मठाधीश कहता है, दयानंद मेरा शिष्य बन जा। मेरे संसार से जाने के बाद तू उत्तराधिकारी कहलाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, मुझे धन से इतना ही लगाव होता तो मेरे बाप के पास अपार धन संपदा थी। मुझे धन में लेस मात्र भी लगाव नहीं है। मुझे सच्चे शिव की तलाश करनी है, मोक्ष प्राप्त करनी है। वहां से आगे निकल पड़ते हैं। 36 वर्ष की अवस्था में 1860 में मथुरा में गुरु विरजानंद दंडी जी के पास जाते हैं, जो बचपन से ही नेत्रविहीन थे। उनके पास उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन अध्यापन किया। जब विदाई समारोह का वक्त आया तो उन्होंने थोड़ा सा लौंग लेकर गुरु के समीप गए, जो गुरु जी के बहुत ही प्रिय था। गुरु जी कहे कि दयानंद, तुझे मैं इसलिए ये अध्ययन करवाया था, इसलिए तुझे पढ़ाया था, मुझे ये लौंग नहीं चाहिए। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, गुरुदेव क्या चाहते हैं, आप आदेश कीजिए। गुरु जी कहते हैं कि दयानंद देखो, अभी देश में भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, पाखंड व अंधविश्वास बिल्कुल सर चढ़कर तांडव कर रहा है। इसको जब तक तू नष्ट नहीं करेगा तो ये जो जिस देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था वो फिर से कैसे कहा जाएगा। देखो दीन दुखिए इतने बिल्कुल निर्धन हैं, इतने जाति पाति के भेद, इतने छुआछूत के भेद, जो स्त्री को भी नहीं पढ़ने दिया जाता है। बिल्कुल स्त्री को पाँव के ज्योति की तरह भांति समझा जाता है। इसको तू ही बिल्कुल एकदम जग परिवर्तन कर सकता है, इसको उद्धार कर सकता है। इसी संकल्प के साथ गुरु जी से अनुमति लेकर के, दीक्षा लेकर वहाँ से प्रचार की ओर निकल पड़े। जब प्रचार की ओर निकलते हैं तो गुरु जी की बात याद रहती है और निरंतर कहीं शास्त्रार्थ करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। जो पाखंडवाद है, अंधश्रद्धा है, उसको भी निश्चित रूप से हटाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। एक दिन की बात है, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे ध्यान मग्न थे।
ध्यानमग्न थे, अचानक से एक स्त्री आई और पानी में फेंकी कुछ। छपाक की आवाज आई। जैसे ही छपाक की आवाज आती है, महर्षि का ध्यान भंग हो जाता है। देखते हैं एक स्त्री कुछ गंगा में प्रवाहित की है और अपना आंचल उससे खींच रही है। अचानक से महर्षि दयानंद सरस्वती जी उससे पूछ बैठे, माता, आपने इसमें क्या प्रवाहित किया है? वो माता बहुत ही करुण स्वर में बोली और रोने लग गई। मेरे पास एक पुत्र था, उसको इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इस कारण ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब क्या करे, लोक लज्जा, कफन तक पैसे नहीं थे। मैंने अपने आंचल से, मैंने अपने साड़ी से फाड़ कर इसको यहाँ तक लाई। अब लोक लज्जा के लिए इसको खींच ली हूँ, जा करके फिर सिलाई करूँगी। उस दिन रात्रि को महर्षि दयानंद सरस्वती जी बिल्कुल बहुत रोए। इस भाव को किसी कवि ने प्रकट किया है, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। ऋषि ने अपनी मुसीबत पर न रोई, लेकिन उन्होंने जो देश की हालत है उसको देखकर निश्चित रूप से रोई। आगे जाकर 1875 में आर्य समाज का स्थापना करते हैं। आर्य समाज का स्थापना करते हैं तो किसी ने पूछा, भगवान ये आपने आर्य समाज का स्थापना क्यों किया? तो कहे कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, जिससे संसार का उपकार हो जाए, ये जाति पाति का भेद हट जाए, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति लागू हो जाए। वैदिक काल लाना चाहते थे, जहां पर कोई भेदभाव नहीं, जहां पर राजा चाहे प्रजा हो चाहे मंत्री हो, सब बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एकदम आनंद युक्त रहते थे। वैसा ही चाहते थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। इसलिए उन्होंने कहा, वेदों की ओर लौटो। ये नहीं कहा कि तू मतलब कि कुरान की ओर लौट जाओ, ईसाई की ओर लौट जाओ, या फिर अन्य गीता की ओर लौट जाओ। नहीं, वेदों की ओर लौटो। ईसाई कहता है ईसाई बनो और बनाओ, मुस्लिम कहता है मुस्लिम बनो और बनाओ, हिंदू कहता है हिंदू बनो और बनाओ, बौद्ध कहता है बौद्ध बनो और बनाओ, जैन कहता है जैनी बनो और बनाओ। किंतु वेद का संदेश है मनुर्भव, मनुष्य बनो और दिव्य संतान को उत्पन्न करो, श्रेष्ठ बनो और श्रेष्ठ बनाओ। इंद्रम वर्धन्तो अपतुरः कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपघनन्तो अरावणः, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए उन्होंने कहा, वेदों की ओर लौटो। अनूप शहर में जब वो प्रचार करने गए तो एक ब्राह्मण ने उनको पान में विष दे दिया। तो उनके भक्तजन कहें कि देखो, ये आपको ये विष दे दिया है, इसको कारागार में डाल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी को बंधन में डालने को नहीं आया हूं, मैं बंधन से मुक्त करने को आया हूं। जब जोधपुर जा रहे थे तो आर्यों ने उनसे आग्रह किया कि आप जोधपुर न जाइए, क्योंकि आप जो सत्य का उपदेश करते हैं उसको वे लोग सहन नहीं कर पाएंगे और आपसे नाराज हो जाएंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी बहुत ही विनम्र भाव से कहते हैं कि मेरी उंगलियों को यदि कोई बाती बनाकर जला भी दे तो भी मैं सत्य का उपदेश करूंगा। और सत्यार्थ प्रकाश जैसे दिव्य ग्रंथ भी दिया उन्होंने, और उन्होंने सभी को समान शिक्षा, चाहे किसी भी जाति से हो, वो बिल्कुल वेद को पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। आज भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति का जो समर्थन किया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी, आज भी कोई भी व्यक्ति, चाहे बड़े से बड़े जो कथावाचक है, कथावाचिका है, जो अपने को महंत मानते हैं, वो भी आज भी स्त्री को शिक्षा का विरोध करते हैं, स्त्री के वेद पढ़ने को विरोध करते हैं।
लेकिन आज भी गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति उन्होंने दिया है, आज भी स्त्री जो बालिकाएं हैं गुरुकुल से अध्ययन अध्यापन करके संस्कार करवाती है। ये किसी भी धर्म मजहब में आज भी कोई बालिका संस्कार नहीं करा सकती, लेकिन आर्य समाज जो मतलब स्थापित किए, इसमें एक कन्या भी जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने संस्कार है उसको निश्चित रूप से करवा सकती है, सिखा सकती है। तो इसका अधिकार दिया। और यहाँ कोई जाति पाति का भेद नहीं। सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया और जो विधवा विवाह उसको भी समर्थन किया। गो रक्षा का कहे कि सबको जीने का अधिकार है, इसको भी समर्थन किया। स्वदेशी जो स्वराज है इसका भी अग्रदूत पहले ही नारा दिया कि अपना देशी, अपना जो स्वदेशी जो चीज है उसका उपयोग करें। और जब जोधपुर गए तो जोधपुर के नरेश थे, देखे कि एक वेश्या के साथ संलिप्त है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहे, हे नरेश, तू एक वेश्या के साथ क्या कर रहा है? इससे वेश्या नाराज हो जाती है। षड्यंत्र के तहत उनके रसोइया के साथ साठगांठ करके महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दिलवाया जाता है। जहर देने वाला जो रसोइया था, जब जहर पीते हैं वो, तो जगन्नाथ को कहते हैं कि यदि भक्त को मेरे पता लगा, मेरे श्रद्धालु को पता लगा, तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कुछ राशि प्रदान करते हैं। और जगन्नाथ विष देने वाले को कहते हैं कि तू यहाँ से चला जा। 30 अक्टूबर 1883 को बिल्कुल आनंदित होकर वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए इस नश्वर शरीर का परित्याग कर देते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी भिन्न भिन्न ग्रंथ भी लिखे, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, व्यवहार भानु, आर्याभिविनय, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका आदि। इनसे प्रेरणा लेकर स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का स्थापना किया और वहाँ पर स्त्री बालक बालिकाएं के अलग अलग उन्होंने आगे बिल्कुल शिक्षा का अलग जगाया। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आदि भी प्रेरणा लेकर देश को आजाद कराने में अग्रिम भूमिका निभाई। तो किसी कवि ने क्या सुंदर कहा है, पुष्प के पराग जो भृंग के उमंग आज, पुष्प के पराग में भिरंग के उमंग आज, चंद्र पर चकोर बार बार बलिदान है। दीप ही पतंग को ज्यों लक्ष्य है महान एक, दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है। सुरा रस खान और तुलसी की छंदन में राम कृष्ण चर्चा की अनोखी पहचान है। निर्धन कवि कोऊं कहूं काहू पर गुमान करे, निर्धन कवि कहूं कोऊं काहू पर गुमान करे, मोहे अपने देव दयानंद पर गुमान है, मोहे अपने देव दयानंद पर गुमान है। धन्यवाद।